कराची में फिर बारिश हो गई, कहीं हल्की कहीं तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। स्कीम 33 कायदाबाद मलीर में तेज बारिश, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी रिमझिम। सदर आई चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया और मुल्हिका इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ कराची में मौसम एंजॉय करने बच्चे और बड़े घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मशरिक और शिमाल मशरिक में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। शिमाल की जानिब से बारिश बरसाने वाले बादल शहर की जानिब बढ़ रहे हैं। एक और मानसून सिस्टम 17 या 18 से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। बलोचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल के असरात सामने आने लगे। सुराब शहर और गिरदोनवा के इलाके में बारिश, नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खुशदार में हालिया बारिशों से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम तातुल का शिकार। PDMA के मुताबिक अवरान, लसबेला, खारान, खुशदार में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारिशों का नया सिलसिला कल और परसों शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मुतासरा अजला में दोबारा सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान में 17 या 16 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। रुपए के मुकाबले में डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 54 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत 221 रुपये 50 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 219 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 17 रुपये 94 पैसे कम हुई है। 28 जून को डॉलर की कदर 239 रुपये 94 पैसे थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,752 पॉइंट्स पर आ गया। इदारों के खिलाफ बयानबाजी और इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद कचहरी का कोहसार पुलिस को जुमे को शहबाज गिल को दोबारा अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता रोज शहबाज गिल की गिरफ्तारी की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो ने शहबाज गिल और उनके ड्राइवर पर तशद्दुद के दावे का पोल खोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि ना पुलिस एहलकार सादा लिबास में थे, ना ही उन्होंने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। एहलकारों ने शहबाज गिल को गाड़ी से बाहर आने का कहा। बाहर ना आने पर गाड़ी का शीशा तोड़कर दरवाजे खोले गए। शहबाज गिल को पुलिस एहलकारों के साथ चलते हुए दूसरी गाड़ी में जाकर बैठते भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि शहबाज गिल को उठाने वाले बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी और सादा लिबास में थे। उन्होंने शहबाज गिल को घसीटकर गाड़ी से निकाला और ड्राइवर पर भी तशद्दुद किया। शहबाज गिल पर बगावत के मुकदमे का जायजा लेने के लिए वजारत दाखिला ने पुलिस की तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। टीम की सरबराही SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। मुलजिम शहबाज गिल से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुलजिम जिस कागज़ से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस मुतालिक भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल के खिलाफ केस में पुलिस की इस्तदा। अदालत का शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज गिल के खिलाफ इल्ज़ामात पर जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है। शहबाज गिल की रिकॉर्डेड आवाज़ से मुशाबहत के लिए फॉरेंसिक टेस्ट भी ज़रूरी है। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत, कहा मुकदमा मनसूखी के लिए हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल अमेरिका की मुस्तकिल सकूनत का सर्टिफिकेट रखते हैं। जियो न्यूज़ ने शहबाज गिल के अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत के कार्ड की कॉपी हासिल कर ली। शहबाज गिल के अमेरिका के मुस्तकिल सकूनती कार्ड पर तारीख तनसीख मार्च 2025 दर्ज है। इदारों के खिलाफ बात की है, मैंने बड़ा उसमें डांटा है कि ये बड़ी बुरी बात है। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उसके खिलाफ बयान दी है। वो अक्ल है तुम्हारे में? वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं उन्होंने बयान देने पर शहबाज गिल को डांटा, कहा यह बड़ी बुरी बात है। तहरीक इंसाफ की क़यादत को शहबाज गिल के बयान से बिल्कुल अलग होना चाहिए। शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत की जामिन और हमारा फ़ख्र हैं।
फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। नून लीग वाले गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं 62(1)F की कोई तलवार नहीं लटक रही। इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। हुकूमत खुद को खोखला महसूस कर रही है। शहबाज गिल को बटे मार मार कर निजी गाड़ी में ले जाया गया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठा बयानिया बनाकर मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह जानिबदारी नजर आती है। हकायक झूठे हैं, कानून की गलत तशरीह की गई। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज बनीगाला में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत के साथ पंजाब के अहम रहनुमा भी तलब। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। कहा, इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित हो गया था। 13 नामालूम अकाउंट सामने आए थे। फैसले में कहा गया था कि पीटीआई ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूएई से एहतियात लिए। पीटीआई इन अकाउंट्स के बारे में बताने में नाकाम रही। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं कि शहबाज गिल का बयान इनफरादी फेल नहीं बल्कि पार्टी बयान था। शोहदा की तौहीन करना बगावत नहीं है क्या? हेलीकॉप्टर हादसे में सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलवा रहे हैं। बर्दाश्त की हद होती है, लेकिन इन्होंने हद कर दी। इमरान खान का एजेंडा फितना और इंतशार पैदा करना है। इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज़ को गाली बना दिया और गाली की तरह इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी तो पार्टी के तर्जुमान हैं या इनसे भी लाताल्लुकी का इजहार करेंगे? साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, कानून से कोई भी बालातर नहीं। फौज के खिलाफ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ने जो लहजा इस्तेमाल किया, उनके खिलाफ भी पर्चे होने चाहिए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। पीटीआई के खिलाफ हुकूमत बहाने बना रही है। हम इस किस्म के हथकंडों से डरने वाले नहीं। असद कैसर ने FIA इंक्वायरी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहा, ये इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, FIA का नहीं। इसमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई। अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। ममनुआ फंडिंग केस में FIA ने असद कैसर को कल तलब कर रखा है। -1 नहीं, फिर -all होगा। सब घर जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का दावा। कहा, हुकूमत की ना सियासी शक्ल है, ना सियासी अकल है, ना ये कुछ डिलीवर कर सके। इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। अपने चीफ ऑफ स्टाफ की गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक बार फिर लड़ने और जिहाद का ऐलान कर दिया। इमरान खान क्या भूल गए कि उनके दौर में मुखालिफिन को किस तरह गिरफ्तार किया जाता था? विफाकी वजीर शहरी रहमान का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। कहा, उन्होंने अपनी हुकूमत में मुखालिफिन की चादर और चारदीवारी की इज्जत नहीं की। आसिफ जरदारी, दीगर सियासी मुखालिफिन को अदालत में कैद किया गया। इमरान खान और उनके नुमाइंदे वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को FIA नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने नोटिस में वजह ना लिखकर अपना फ़र्ज पूरा नहीं किया। वकील शाखावर ने कहा कि अदालत FIA को तरीक़ाकार पर अमल करने का पाबंद कर दे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप भी ऐसा ना करें कि वो घर आएँ, एक गुलदस्ता दें और साथ में नोटिस दें। इलेक्शन मामला देखना अदालत का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास बेपनाह इख्तियारात हैं। ये मामला इलेक्शन कमीशन का है, इसे उधर ही जाना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने काफली के नए सरबराह के इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। दरखास्त काफली के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने दायर की थी।
पंजाब पुलिस के मजीद 5 अफसरों के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी। खालिद इकबाल को क़ाम DPO काड़ा, तारिक अजीज़ को DPO सरगोदा और डॉक्टर फहद को DPO जेहलम तैनात कर दिया गया। DPO काड़ा हसन इकबाल को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन इस्लामाबाद भेज दिया गया। परवेज़ इलाही के वज़ारत आला का मनसब संभाले जाने के बाद से अब तक IG पुलिस समेत पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के दर्जनों अफसरों का तबादला किया जा चुका है। बलोचिस्तान में मानसून का चौथा स्पेल सर पर आ पहुंचा। सूबे के कई शहरों का निज़ाम दरहम बरहम। मुतासिरीन के नुकसानात का अजाला नहीं हुआ। कई मुतासिरीन को महफूज पनाहगाहें मिली, न खुराक न माली इमदाद। मुतासिरीन की फिक्र और परेशानियों में इजाफा। जिला लसबेला के गोट बिजारानी में वीरानी ही वीरानी। हालिया बारिशों से 20 घरों पर मुश्तमिल गोट मुकम्मल तबाह हो गया। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। जिला वाशुक के इलाके हाफिजाबाद में सैलाबी रेले से 80 मकानात गिर गए। सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। हर 2 से 3 घंटे बाद 3 से 3.5 घंटे गायब रहती है। कराची के शहरियों का गर्मी, हब्स और लोड शेडिंग से बुरा हाल, अजियत से दो चार। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट हो गया। कराची के मुस्तस्ना और गैर मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की लोड शेडिंग जारी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 घंटे, देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। तेल और गैस की कमी से कई पावर प्लांट्स बंद हैं। पावर डिवीजन ने वेबसाइट से डेटा शेयरिंग पर पाबंदी लगा दी। डिस्कोस को भी लोड शेडिंग डेटा शेयरिंग से रोक दिया गया। सियालकोट में कोरोना केसेस की शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रिकॉर्ड। कोरोना के मजीद 352 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर में 10 साल के लड़के के कत्ल के खिलाफ अहले खाना का एहतजाज। रिश्तेदारों ने सदर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 2 दिन गुजरने के बावजूद कातिल को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक वर्सकबाड़ा में पीर को 10 साल के लड़के को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया था। फैसलाबाद के इलाके महमूदाबाद में मुबैना तौर पर बाप ने 2 बेटियों को कत्ल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बाप ने खुद भी मुबैना तौर पर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कत्ल की गई लड़कियों की उम्रें 11 और 17 साल की हैं। अमरीकी सदर का ऐमन ज़वाहिरी की हलाकत का दावा अब तक दावा ही है। अमारात इस्लामिया को ऐमन ज़वाहिरी की मौजूदगी और ड्रोन हमले में निशाना बनने का इल्म नहीं। ये मामला ज़ेर तहकीक है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की मकामी चैनल से गुफ्तगू। अफगान सरजमीन की हुदूद की पामाली की मज़म्मत। काबुल ड्रोन हमला दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, इस तरह के वाक़यात दोहराए गए तो नताइज का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में 4 मुसलमानों के कत्ल का अहम मुलजिम गिरफ्तार। 51 साल का मोहम्मद सैयद दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम पर दीगर 2 मुसलमानों को कत्ल करने का शुबा जाहिर कर दिया। मुलजिम के घर पर छापे, शवाहिद जमा कर लिए। मुलजिम का अपनी बेटी की पसंद की शादी करने पर मकतूलीन से तनाज़ा था। न्यू मैक्सिको के इस्लामिक सेंटर के सदर का दावा। कहा, 3 मकतूलीन उन्हीं की मस्जिद में आते थे। पुलिस ने शादी पर झगड़े को कत्ल का वाहिद मुहर्रिक करार देना क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। दीगर पहलुओं पर भी तफ्तीश जारी। न्यू मैक्सिको में कत्ल किए गए 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और 2 का अफगानिस्तान से था। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर रुतफ़ाओ की 5वीं बरसी। डॉक्टर रुतफ़ाओ 60 की दिहाई में पाकिस्तान आई और जुज़ाम के मरज़ पर काबू पाने का आज़म किया। डॉक्टर रुतफ़ाओ की काविशों से 1996 में आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान को जुज़ाम के मरज़ पर काबू पा लेने वाले ममालिक में शामिल किया। डॉक्टर रुतफ़ाओ की अनथक मेहनत और इंसान दोस्ती के जज्बे को सलाम। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज की वतन वापसी। सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली की वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर DG स्पोर्ट्स आसिफ जमान ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। गोल्ड मेडलिस्ट को 50 लाख, सिल्वर मेडलिस्ट को 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 10 लाख रुपए देने का ऐलान।
बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार, गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश।